नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। जस्टिस आरएफ नरीमन सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। 16 अप्रैल को उन्होंने जस्टिस सुनंदा भंडारे मेमोरियल लेक्चर दिया। विषय था इतिहास की महान औरतें। अपने लेक्चर की शुरुआत में जस्टिस नरीमन ने कहा कि अब वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब भारत को उसकी पहली महिला चीफ जस्टिस मिलेगी। अपने लेक्चर में जस्टिस नरीमन ने इतिहास की उन महिलाओं का जिक्र किया जिनका योगदान और जिनकी हिम्मत को समय के साथ भुला दिया गया। लेक्चर में उन्होंने जिन महिलाओं का जिक्र किया, एक एक कर उनके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले इस लेक्चर के बारे में जान लेते हैं। जस्टिस सुनंदा भंडारे के बारे में जान लेते हैं, जिनकी याद में 26 साल से यह सालाना लेक्चर आयोजित किया जाता रहा है। सुनंदा भंडारे फाउंडेशन की वेबसाइट पर मिली जानकारी के मुताबिक 1 नवंबर 1942 को जन्मी सुनंदा की छवि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जज की थी। 1968 में वो महाराष्ट्र बार काउंसिल में एनरोल हुई। 1970 में वो नई दिल्ली शिफ्ट हुई। जून 1984 में वो दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर नियुक्त हुई। मार्च 1985 में वो परमानेंट जज बनी। 52 की उम्र में कैंसर से उनकी मौत हो गई थी। उन्हें मल्टीपल माइलोमा था। ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद किरण खेर के भी इसी बीमारी से ग्रस्त होने की जानकारी उनके परिवार ने दी है। खैर, सुनंदा भंडारे की राय थी, किसी समाज में महिला की स्थिति से पता चलता है कि वो समाज कितना सभ्य है। जस्टिस भंडारे ने अपने करियर का आखिरी फैसला सेना से जुड़े एक कॉम्प्लेक्स मैटर पर दिया था। बीमार हालत में उन्होंने 78 पन्नों का जजमेंट दिया था। यह फैसला आर्मी के पुराने कानून के खिलाफ था, जिसके तहत सैनिकों को बिना कोई कारण बताए नौकरी से निकाल दिया जाता था। इस फैसले के बाद वो कैंसर के इलाज के लिए इंग्लैंड चली गई थी। उनकी मौत के एक हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को बरकरार रखने का फैसला दिया था। जस्टिस नरीमन ने अपने लेक्चर में जस्टिस भंडारे के लिए कहा, संभवतः वो देश की पहली प्रधान न्यायाधीश बनने की उम्मीदवार थी। दुर्भाग्य से जीवन उनके लिए क्रूर रहा और उनके बेहतरीन करियर को खत्म कर दिया। अब जानते हैं इतिहास की उन औरतों के बारे में जिनका जिक्र जस्टिस नरीमन ने किया। पहला नाम है क्लियोपैट्रा का। क्लियोपैट्रा मिस्र की आखिरी रानी थी, जिसने लगभग 40 सालों तक मिस्र पर राज किया। दुनिया भर में अगर किसी रानी के बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया है तो वो क्लियोपैट्रा है। अगर किसी पर सबसे ज्यादा नाटक लिखे गए या फिल्में बनाई गई तो वो क्लियोपैट्रा है। कहते हैं कि क्लियोपैट्रा की खूबसूरती की तुलना नहीं की जा सकती थी। वो जब बात करती थी तो लोग सम्मोहित हो जाते। वो देख भर लेती तो पुरुष वासना से भर उठते। लेकिन इस सबसे ऊपर, बहुत ऊपर, क्लियोपैट्रा एक फैरो थी, एक रानी थी, एक चालाक कूटनीतिज्ञ जिसे 9 भाषाएं आती थी और गणित में अच्छों को मात दे सकती थी। जस्टिस नरीमन ने बताया कि क्लियोपैट्रा का इतिहास 2000 साल पुराना है। उन्होंने बताया कि कैसे जानबूझकर की गई गलतियों की वजह से क्लियोपैट्रा रोम के छत्रप बनते बनते रह गई। उन्होंने कहा कि रोम में पुरुषों के डोमिनेंस के चलते वो हार गई। अगला नाम पोप जोआन का, जिस दूसरी महिला के बारे में जस्टिस नरीमन ने बात की थी। महिलाओं को पादरी बनने पर पाबंदी थी, लेकिन कहानी मशहूर है कि एक महिला थी जो 2 साल तक पोप रही थी। उनको स्क्रिप्चर्स का जबरदस्त ज्ञान था। वो पुरुषों की तरह कपड़े पहनती थी, जिससे किसी को पता नहीं चला कि वो महिला है। तब रोम की जनता पोप चुनती थी। जनता ने पोप जोआन को चुना। वो पोप के पद पर 2 साल 5 महीने और 9 दिन रही। फिर पता कैसे चला कि वो महिला है? क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई। एक दिन सड़क पर अकेली चल रही थी। इसी दौरान उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद पत्थरों से मारकर उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि कैथोलिक चर्च इस बात से इनकार करता है कि कभी कोई महिला पोप बनी थी। जस्टिस नरीमन ने कहा कि इस कहानी पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर इतिहासकारों ने पोप जोआन पर काफी कुछ लिखा है। इसके बाद जिक्र हुआ रजिया सुल्तान का। 2017 में राना सफ़वी ने डेली ओ के लिए एक आर्टिकल लिखा था। उसमें उन्होंने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा था। सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जलालत उद्दीन रजिया। इल्तुतमिश को लगता था कि रजिया उनके 20 बेटों से ज्यादा लायक है। ये एक दूरदर्शी राजा का साहसी कदम था। फिर भी इल्तुतमिश की मौत के बाद अप्रैल 1236 में तुर्की राजवंशियों ने उनके भाई रुकनुद्दीन फिरोज को राजगद्दी पर बैठा दिया। वो राजपाट में कम और दुनिया भर के आनंद लेने में ज्यादा ध्यान देते थे। यही कारण था कि उनका शासनकाल बहुत ही छोटा रहा। रजिया को अक्टूबर 1236 में दिल्ली की सुल्तान का ताज हासिल हुआ। रजिया ने महिलाओं की पोशाक से पर्दे को हटा दिया। रजिया बिना पर्दे के घुड़सवारी पर निकलती थी। उनके शासन की सूझबूझ पर कभी संदेह नहीं किया गया। उन्होंने तुर्की अमीरों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की रणनीति का इस्तेमाल करके कंट्रोल किया। दिल्ली की सल्तनत में तुर्की बड़ी पोस्ट पर थे। रजिया इन तुर्कियों के हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी। इसी वजह से उनकी बर्बादी का कारण रहा।
उनके खिलाफ विद्रोह हुआ, वो हारी तो तुर्कियों ने उनके भाई को गद्दी पर बैठा दिया। रजिया को कैद कर लिया गया। कैद में रहते हुए रजिया ने राजनीतिक गठबंधन किया और एक बार फिर लड़ी, फिर हार गई। अक्टूबर 1240 में उनकी हत्या कर दी गई। अगला नाम इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट का। जस्टिस नरीमन ने बताया कि एलिजाबेथ द फर्स्ट ब्रिटेन की रानी कैसे बनी। वो हेनरी VIII और उनकी दूसरी पत्नी एनी की बेटी थी। एलिजाबेथ के जन्म के 2.5 साल बाद एनी को मौत की सजा दी गई। उनकी और हेनरी VIII की शादी को रद्द कर दिया गया और एलिजाबेथ को नाजायज बता दिया गया। हेनरी की मौत के बाद एलिजाबेथ के सौतेले भाई एडवर्ड VI राजा बने। उन्होंने अपनी वसीयत में लेडी जेन ग्रे को उत्तराधिकारी बनाया। हालांकि एडवर्ड की वसीयत को दरकिनार करते हुए उनकी एक और सौतेली बहन मेरी को क्वीन बनाया गया। क्वीन मेरी के राज में शक था कि एलिजाबेथ प्रोटेस्टेंट रेबल्स को सपोर्ट कर रही हैं, इस वजह से 1 साल तक उन्हें जेल में रखा गया। क्वीन मेरी की मौत के बाद एलिजाबेथ ब्रिटेन की रानी बनी। क्वीन एलिजाबेथ ने कभी शादी नहीं की। उनके बाद उनके कजन जेम्स VI राजा बने। जस्टिस नरीमन ने बताया कि क्वीन एलिजाबेथ जीनियस थी, 4 भाषाएं जानती थी। उन्होंने डबलिन यूनिवर्सिटी बनाई। उन्होंने 100 के करीब ग्रामर स्कूल खुलवाए, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। वो ये परखने में माहिर थीं कि किस काम के लिए कौन अच्छा होगा। उन्होंने विलियम सेसिल को चुना, जो 25 साल तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। एलिजाबेथ के काल में इंग्लैंड में शांति आई। जस्टिस नरीमन ने अपने लेक्चर में रूस की कैथरीन द ग्रेट, मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी और प्रतिभा पाटिल का भी जिक्र किया। तो ये थी इतिहास की महान औरतें जिन्होंने पेट्रियार्की से लड़ते हुए अपनी जगह बनाई। न सिर्फ जगह बनाई, वो सफल शासक, सफल लीडर्स भी साबित हुई। आपकी क्या राय है इस पर? कैसी लगी ये जानकारी? क्या आप इस लिस्ट में और महिलाओं का नाम जोड़ना चाहते हैं? जरूर जोड़ें, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये जानकारी आपके लिए लाई थी कुसुम। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।